चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान मुल्तान में वकला की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। इसके बावजूद अपने गले में नहीं डालना चाहता, ये माला मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के गले में डालता हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ पहुंचा या नहीं पहुंचा, मैं इस यकीन के साथ खड़ा था कि बार की मुकम्मल ताकत जो है वो मेरे साथ मौजूद है। और फिर हमारा और आपका दोनों का काम लोगों को इंसाफ मुहैया करना है। और मुल्तान में सूरत हाल ये हो चुकी थी कि बहुत सारे, हमारी एक स्कीम होती है केसेस रेशो के लिहाज से, हम हर जगह जज साहिबान तैनात करते हैं। मुल्तान में जितने जज साहिबान काम कर रहे थे, एक तो उनके पास वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं थी, और दूसरी बात ये कि मजीद की हमें गुंजाइश ही नहीं थी कि यहां हम कुछ और लोग को भी भेज दें। हमने जो जुडिशियल कम्प्लेक्स की तोसी का काम शुरू किया, मैं एशिया की हद तक तो बड़े यकीन से कहता हूं, लेकिन मैंने दुनिया के बहुत से बड़े बड़े ममालिक के जुडिशियल कम्प्लेक्स भी विजिट किए हैं। मुझे आज तक इतनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग और इतनी जदीद फैसिलिटीज के साथ कहीं नजर नहीं आई। बारह मंजिला ये बिल्डिंग, जिसकी बेसमेंट्स में पार्किंग, 120 अदालतें, जहां वकाला के लिए कैफेटेरिया, अदालतों के बाहर, हर अदालत के बाहर, मैं इस वक्त एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता, लेकिन गालबन मिनिमम 50 से लेके 80 तक आदमियों के बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट, और वो तमाम जगह एयर कंडीशन। साथ हमारा अंदाजा यह है कि उस बिल्डिंग में रोजाना कम से कम 12 से 15 हजार आदमी सुबह एंटर होंगे और फिर मुख्तलिफ वक्तों में उससे बाहर निकलेंगे। उस बिल्डिंग के साथ बख्शी खाना, और फिर बख्शी खाने के टॉप फ्लोर पर भी हमने वकाला के चैम्बर्स की जगह रखी है, अलहदा से रास्ता रखी। वो इन चैम्बर से वो हट के होंगे। वो बख्शी खाना भी गालबन 2.5 या 3 कनाल में है, और उसके ऊपर कितने चैम्बर्स बनेंगे वो आपके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब और दीगर ओहदेदारान से मिलकर जो है ना, इसका तयन किया जाएगा। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूं, और उस वक्त हमारे यहां डिप्टी कमिश्नर आमर खटक साहब थे। उन्होंने इस मामले में हमारे साथ बड़ा तावन किया। बाज़ औक़ात रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं मिलता था, मुख्तलिफ अदारे रेवेन्यू रिकॉर्ड प्रोवाइड करने में रुकावट डालते थे। हमें जगह लेने के लिए
जो सर्वे करना था, जो पैमाइशें करनी थी, उसमें हर्डल क्रिएट की जाती थी। इतनी छोटी छोटी बातों पे रुकावटें की जाती थी कि आप लोग उसका इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन उसने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हायर जुडिशरी और वोकाला के साथ आमर खटक ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। जब भी सेशन जज साहब ने उनसे राब्ता किया, उन्होंने वो तकलीफें वो दूर की। और ये जगह, जिस जगह बेसमेंट में पार्किंग और बहुत बड़ा बार हाल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतना बड़ा बार हाल जो है वो किसी बार एसोसिएशन के पास नहीं होगा जितना यहां बनेगा। और फिर उसके ऊपर वोकाला के चैम्बर्स, तो ये सारी जगह जो है वो उनके तावन से थी। उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ ये रिपोर्ट्स जो है हमारी फेवर में और तेजी के साथ लिख कर दी। फिर मैं जो हुकूमत पंजाब के जिम्मेदारान थे, उन्होंने भी इस सिलसिले में हमारे साथ भरपूर तावन किया और सपोर्ट की। मैं इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं, जिनकी मोहब्बतों का मैं ज़ाती तौर पर मकरूज हूं और जिनकी वजह से आज हम इस मकाम पर खड़े हो गए हैं कि जुडिशल कम्प्लेक्स का PC1, आपके ये पार्किंग, बार हाल वगैरह का PC1, बख्शी खाने का PC1, ये मुतलका अदारे के पास मंजूरी के लिए जा चुका है। और इंशाअल्लाह अगले एक आध हफ्ते में उसकी मंजूरी के बाद हम अगले मरहले में शामिल हो जाएंगे। और चूंकि इस प्रोसेस में जस्टिस अमीर भट्टी साहब हमारे साथ शामिल थे और फिर इस इलाके से उनका उसी तरह ताल्लुक़ है जिस तरह मेरा था, और मुझे यकीन है कि ये सारे मामलात उनकी भी फ़ौक़ियत में होंगे और जल्द अज जल्द ये तकमील हो जाएगी। इसी तरह हाई कोर्ट बार के लिए, हाई कोर्ट के लिए हाईवे कॉलोनी की जो 20 कनाल ज़मीन है, उसका उन्होंने हमसे वादा भी किया। प्रैक्टिकली हमने उसके सर्वे करके नक्शे वगैरह भी बनवाने शुरू किए। थोड़ी सी कागजी फॉर्मेलिटी थी। लास्ट वीक हमारी एक मीटिंग हुई और ये अगले हफ्ते में वो कागजी फॉर्मेलिटी भी मुकम्मल हो जाएगी। फिर मैंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि इस खित्ते में बगैर किसी कानून की तरमीम के सिर्फ हुकूमत की अप्रूवल से सर्विस ट्रिब्यूनल मुस्तकिल, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल मुस्तकिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल मुस्तकिल बनाया जा सकता है। मैंने इन राइटिंग ये रिकमेंडेशन जो है वो लॉ मिनिस्ट्री को भेजी और उसको बतौर पॉलिसी हुकूमत पंजाब ने मंजूर कर लिया और उसका फॉर्मल जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो जारी है, वो चंद दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह इस खित्ते में डेरा गाजी खां, साहिवाल और सरगोदा में ड्रग कोर्ट्स नहीं थी। मैंने उनकी समरी लिख के भेजी कि हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पर इन कोर्ट्स का होना इंतहाई जरूरी है। और
وہ بات بھی منظور ہو چکی اور اب فارملی جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہونا ہے۔ یہ وہ کام تھے جو اس علاقے کی فلاح کے لیے، وکلا کی بہتری کے لیے، لیٹیگینٹس کی سہولت کے لیے جو کیے جا سکتے تھے اور جن کو میں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور آپ دوستوں کے تعاون سے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور یہ وہ اقدامات ہیں جن کے فائدے اس خطے کے لوگ آنے والے ڈیکڈز میں محسوس کریں گے۔ ہمارا اور آپ کا ایک مشترکہ فریضہ ہے کہ غریب اور پسے ہوئے لوگوں کے لیے جلد از جلد انصاف مہیا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی ایک فریق کے ذریعے یہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک دونوں مل کے خلوص کے ساتھ اس کو کوشش نہ کریں۔ میری آپ سے دعا ہے، درخواست ہے کہ اس کام میں آگے بڑھیے، کوشش کیجئے کہ جلد از جلد مقدمات کے فیصلے ہوں، لوگوں کو جلد انصاف ملے، ڈور سٹیپ پر انصاف ملے، اور ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے سرخرو ہوں۔ اور ایک اور اہم بات جو بین الاقوامی حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، میرے علم میں ورلڈ بینک کی کچھ رپورٹس آئیں جس میں یہ پتہ چلا کہ پاکستان کا ریٹنگ جو ہے بہت لو ہے، اس میں بہت سارے فیکٹر جو ہیں وہ حکومت کے کرنے کے ہیں، عدلیہ کے کرنے کے نہیں، لیکن چند ایک فیکٹرز یہ تھے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملتان میں وکلاء کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ جنوبی پنجاب میں سورج آگ برسانے لگا ہے۔ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ مظفر گڑھ اور بہاولپور 46، ملتان 45، سرگودا میں 44 ڈگری پر پہنچ گیا۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے درجہ حرارت مزید بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سرگودا میں گرمی کے 27 شہریوں نے نہروں کا رخ کر لیا، جبکہ رحیم یار خان میں گرمی کا توڑ، سردائی کی دکانوں پر رش بڑھ چکا ہے۔ جنوبی پنجاب بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی سورج سوانیزے پر ہے۔ اسی پر بات کر لیں گے ہم اپنے نمائندے سے، عامر ڈوگر سے۔ عامر ڈوگر بتائیے گا۔ بالکل، جنوبی پنجاب بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی موسم میں جو وہ نمایاں تبدیلی آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی درجہ حرارت جو وہ خاصا بڑھ چکے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت آج جو وہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو وہ جانے کا امکان ہے، اور گرم ہوائیں چلنے سے شہری جو مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ سی او ہیلتھ مظفر گڑھ ڈاکٹر ماہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں روئی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا میسج جو گرمی کے حوالے سے عوام الناس تک پہنچانے کے لیے کاوش کی ہے۔ سب سے پہلے جو ہمیں آج کل سب کو معلوم ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں بڑے چھوٹے بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ تو میری تمام عوام الناس سے اپیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور بچوں کو اس گرمی سے بچانے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر، مثلا ننگے سر بچوں کو اپنے آپ کو نہ رکھیں، سر ڈھانپ کے رکھیں، اور مشروبات اور پانی کا کثرت سے استعمال کریں۔ اور نمبر 3، سایہ دار چیزیں، دھوپ میں خواہ مخواہ غیر ضروری طور پر نہ پھریں۔ اس میں سن سٹروک، ہیٹ سٹروک یا ہیٹ ایگزاشن کچھ پرابلمز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سیریس اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میری عوام الناس سے اپیل ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں کو
इस गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए जो एहतियाती तदाबीर मैं अर्ज कर चुका हूँ, इन पर अमल दरामद करके तदाबीर पर अमल दरामद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुक करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर में सूरज भी आग बरसाने लगा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अतर लाशारी। जी अतर लाशारी, बताइएगा बहावलपुर पे जो इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, भावलपुर में गर्मी की बात करें तो आज महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जो है वो जा सकता है। आज दूसरा रोज़ है कि भावलपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा है और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फरीद गेट, जो भावलपुर का मरकजी बाजार है, और इसके अंदर यार यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं कोई ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज लॉकडाउन भी है, ज़्यादातर दुकानें बंद भी हैं, लेकिन कुछ दुकानें हम देख रहे हैं कि वो खुली हुई भी हैं। तो जो शहरी हैं ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सुना है सर गर्मी है, किस तरह है? बहुत गर्मी है, इसमें आप एहतियात करें, घर से बाहर ना निकलें, अपने बच्चों को अंदर रखें, बाकी इमली का पानी पिएं, फालसा का पानी पिएं और अपने आप को यानी बचाएं। और आजकल जो यानी कि एनकी आ रही, ब्लैर की वो आ रही है, एनकी आ रही है, एनक पहने और सर पे कैप वगैरह पहने, कैप वगैरह यानी कि ना, और रुमाल भी यानी ओढ़ के बाहर निकले, ऐसे बाहर ना निकले कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये डेंजर गर्मी है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी है, खतरनाक है। ठीक है अतर लाशारी, आपका बहुत शुक्रिया। सरगोदा का रुख कर लेते हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुल्तान में गर्मी को भगा रहे हैं तो सरगोदा वालों ने अपना तरीका अख्तियार किया है, और ये तरीका है कैनाल्स पर जाकर गर्मी को भगाने का, क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त सरगोदा का 44 सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा रहा है। हालांकि हवा हल्की हल्की चल रही है, लेकिन सूरज की तपिश ने जो है शहरियों को मजबूर कर दिया इस गर्मी को भगाने के लिए, और आए हैं मनचले नौजवान इस वक्त कैनाल्स पर। ये मैं जिस जगह पर ठहरा हूँ, 3 नहरें यहाँ से जाती हैं। बलवाल कैनाल जो है आगे जाके मुख्तलिफ एरियाज में जाती है। दरियाए जेलम से निकलने वाली ये नहरें इस वक्त ठंडे पानी से यहाँ पर लोगों को फ़ायदा मंद दे रही हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, ये बड़ी बड़ी ट्यूब्स यहाँ पर लेके आए हुए हैं ताकि जो इंजॉय जो है वो पूरे तरीके से हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, आ जाए भाईजान, ये ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, कैसा मजा आ रहा है? अंदर पानी ठंडा है? बहुत मजा आ रहा है भैया। ठीक है, क्या किया यहाँ के? खाना शाना भी खाएंगे अभी? खाना यहाँ पे मिलता ही कुछ नहीं, खाना क्या घर से खा के, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय खूब। बड़ी नहर में भी नहा रहे हैं? जी बड़ी में भी नहा रहे हैं। ठीक है, ये सारे दोस्त हैं? हाँ जी। तो दिखाओ जरा, शोर मचाओ ना जरा। ठीक है, तो ये जी सूरत हाल है इस वक्त सरगोदा में मनचले जो हैं गर्मी। मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद थे। इसी हवाले से रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर सूरज का पारा हाई होने की वजह से आवाम परेशान है। बात करेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। जब गर्मी का पारा हाई हो तो गर्मी का मुकाबला करने के लिए ठंडे मशरूबात की जरूरत पड़ती है, तो ठंडे मशरूबात के लगाए गए स्टॉल्स पर रश बढ़ जाता है। और यही हाल रहीम यार खान में है। सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता है सरदाई या ठाडल कहते हैं, वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसमें देखा जा सकता है कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं जो इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी गर्मी को भगा रहे हैं। और गर्मी का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो इन इलाकों में जो खास तौर पर इस तरह की जो चीजें हैं उन पर रश बढ़ जाता है। खसूसी तौर पर इसकी तैयारी की जाती है ताकि गर्मी का मुकाबला करने के लिए ये फायदेमंद हो सके। तो क्या क्या चीजें डाल देंगे आप इसमें? इसके साथ जी इलायची, सौंफ, बादाम, जीरा, खसखस चीनी के साथ बनाई जाती है। मशीन के साथ रगड़ कर फिर चीनी के साथ तैयार बना के जो है मीठे पानी के साथ दी जाती है। बिल्कुल, जीरा, खसखस, इलायची, लौंग, ये सब चीजें पहले इसको लोग हाथ के साथ इसको रगड़ते थे। रगड़ने के बाद इसमें से मैदे को निकाला जाता था। निकालने के बाद पानी की ठंडा सरदाई बनाई जाती थी जो फायदेमंद भी होती थी, गर्मी को भगाने में मददगार भी साबित होती। अब मशीनों ने ले लिया, मशीनों के जरिए काम किया जाता है, मगर कुछ काम ऐसा भी है जो हाथों से अभी भी किया जा रहा है। सरदाइयों की दुकानों का रुख कर लिया है। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया। मुल्तान का रुख करें, जहां पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इसी पर बात कर लेते हैं अली रियाज से। अली रियाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, मदीनतुल औलिया मुल्तान, जिसको गर्म ज़मीन कहा जाता है, इस गर्म ज़मीन ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। शहर औलिया मुल्तान में अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो हर गुजरते दिन के साथ साथ दर्जा हरारत जो अपनी इंतहा को पहुंचता जा रहा है, और दोपहर के वक्त ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो सवा नेज़े पर आ गया है। शहर औलिया मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। आइंदा दिनों में
کیا صورتحال ہو، کیونکہ موسم کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر جو عام عوام ہیں ان پر بھی اس کے کافی جو برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو ماہرین کی جانب سے بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہے۔ گرمی کے وقت جو خصوصاً لو چلتی ہے اور جون جولائی میں بھی کافی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج بھی جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 43 سے 45 ڈگری تک پہنچ جانے کا امکان ہے، اور آئندہ دنوں میں کیا صورتحال رہے گی، مزید موسم بارش برسے گی یا نہیں برسے گی، تو کیا تمام تر چیزیں میرے ساتھ ان تمام سوالات کا جواب جانیں گے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب موجود ہیں ویدر، ان سے پوچھتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے، موسم کی کیا صورتحال ہے، نیکسٹ ڈیز میں کوئی تازہ ہوا کا جھونکا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ نہیں، ابھی فی الحال تو نہیں ہے، یہ آئندہ 3 روز جو ہے نا تقریباً اس ماہ کا اینڈ تک یہ گرمی اسی طرح بدستور ڈیلی 0.5 ڈگری 1 ڈگری کا اضافہ ہوتا جائے گا، بڑھتی جائے گی شدت۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جون کا فرسٹ ویک جو ہے اس میں ویدر سسٹم ہے ایک، اس میں بارش بھی ہوگی، ٹھنڈی ہوائیں بھی آئیں گی، ٹیمپریچر کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔